से निकाल दो। मोहन बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मोहन, चांदी की कलश तुम्हारे घर से मिला है तो चोरी तुमने ही की थी। अब चोरी और झूठ बोलने की सजा भी भुगतो। पंचायत तुम्हें गांव निकाला देती है। आज शाम तक गांव छोड़कर चले जाना। सा सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया। तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वे पहाड़ों के बीच एक पुरानी खंडहर तक पहुंचे। वहां टूटी दीवारें थी, लेकिन बारिश से बचने की जगह थी। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे मोहन ने पास की मिट्टी से फिर बर्तन बनाना। एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बनी हुई थी। मोहन अपनी बूढ़ी दादी और छोटे बेटे कान्हा के साथ रहता था। उसके पास न खेत थी न धन दौलत, बस मिट्टी के बर्तन बनाना ही उसका सहारा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन नदी किनारे जाता, वहां से गीली मिट्टी लाता और पूरे दिन चाक पर घड़े, दिए और सुराही बनाता। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सनी रहते, लेकिन चेहरे पर कभी दुख नहीं दिखता था। एक दिन दादी ने कहा, बेटा मोहन, तू दिन भर काम करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मोहन मुस्कुराकर बोला, दादी, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जरूर देते हैं। तभी छोटा कान्हा दौड़कर आया। पापा, 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 जल्दी आना, हाँ, और मेरे लिए चॉकलेट लेते आना। मोहन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और काम में लग गया। गांव में मोहन की बहुत इज्जत थी। उसके बनाए बर्तन मजबूत और सुंदर होते थे। लोग दूर दूर से उसकी घड़ी खरीदने आते, लेकिन मोहन कभी ज्यादा दाम नहीं मांगता था। भाई, मटके कैसे दिए? जी 50 रुपया। इतना सस्ता? मटका अच्छा तो है ना, कहीं मटका कमजोर तो नहीं? भैया, मटका कमजोर निकला तो पैसे मत देना अगली बार। इतना भरोसा अपने मटके पर? नहीं भैया, मटके पर नहीं, अपने मेहनत और विश्वास पर। तो ठीक है, तुम्हारे विश्वास पर एक नहीं 2 मटके दे दो। ये लो पैसे। जी धन्यवाद। वहीं गांव में जगत राम नाम का एक अमीर व्यापारी भी रहता था। वो बाजार में बाहर से सस्ते और कमजोर बर्तन लाकर महंगे दाम में बेचता था। अरे सुनो। बोलिए सेठ जी, क्या क्या चाहिए आपको? एक मटका दिखाना, सस्ता और अच्छा। ये देखिए सेठ जी, ये ठीक है। क्या दाम है इनका? जी 25 रुपया। बाप रे, इतना महंगा? क्या बात करते हैं सेठ जी, इससे सस्ता आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। और मैं ज्यादा लूं तो? सेठ जी, आप कितना लेंगे? यही कोई 100। तो मैं आपको 20 में दे दूंगा। अब ठीक है, मटका लोड करा देना। सेठ जी, एक मटका दिखाइए, मजबूत वाला। दिखाता हूं, ये लो और देखो, बाढ़ में मत कहना मटका खराब था। ग्राहक थोड़ा झिझक से, सेठ जी, कोई और मटका नहीं है अच्छा वाला? अरे, इससे अच्छा पूरे गांव में नहीं मिलेगा तुमको। तो ठीक है सेठ जी, यही दे दीजिए। कितना दाम है इसका? अरे, ये भी कोई बताने की बात है, 110 रुपए। बाप रे, इतना महंगा? फिर भी सेठ जी, कुछ कम कीजिए ना। देखो, दूसरे को तो 110 में देता हूं, पर तू मेरा रेगुलर ग्राहक है, इसलिए तुझे 100 में देता हूं। अब इससे सस्ता मत कहना। ठीक है सेठ जी, एक मटका दे दीजिए। जब लोगों ने मोहन के बर्तन खरीदना शुरू किया तो जगत राम का व्यापार कम होने लगा। एक दिन बाजार में उसने गुस्से से कहा, सेठ जी, मोहन को धमकाते हुए, अरे मोहन, तू सस्ता मटका बेचकर मेरा धंधा खराब कर रहा है। मटका सस्ता बेचना बंद कर दे। मोहन शांत स्वर में, सेठ जी, मैं अपनी मेहनत का सही दाम लेता हूँ, इससे ज्यादा लेना मेरे लिए हराम है। लेकिन जगत राम के मन में जलन भर गई। कुछ दिनों बाद गांव में मंदिर का बड़ा उत्सव होने वाला था। मोहन को मंदिर के लिए 100 दिए बनाने का काम मिला। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पंडित जी मोहन को काम देते हुए, मोहन, तुम तो जानते हो गांव में कितना बड़ा त्योहार है।
पूरा मंदिर दिए से सजाया जाएगा, तो तुम 100 दिए बनाकर तैयार रखना। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं समय से पहले 100 दिए तैयार कर दूंगा। पूरी रात जागकर उसने सुंदर दिए बनाए, लेकिन उसी रात जगतराम चुपके से उसकी कार्यशाला में गया और वहां रखी सारी दियों को तोड़ दिया। सुबह जब मोहन उठा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे दिए का ऐसा हाल कैसे हो गया? अब क्या होगा? उसकी आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। पापा ये क्या हो गया? अब क्या होगा पापा? क्या भगवान जी हमसे नाराज हैं? नहीं बेटा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने बिना समय गवाए दोबारा काम शुरू कर दिया। जो हो गया सो हो गया, अब मुझे बिना समय गवाए अपने काम पर लग जाना चाहिए। पूरा दिन और पूरी रात मेहनत करके उसने फिर से सारे दिए तैयार कर दिए। जब मंदिर की पुजारी ने दिए देखे तो खुश होकर बोली, शाबाश मोहन, तुम मेहनती ही नहीं, जुबान के भी पक्के हो। मोहन की मेहनत की चर्चा पूरी गांव में होने लगी। ये देखकर जगतराम और ज्यादा जलने लगा। उसने सोचा, अरे ये मोहन अगर ऐसे ही सस्ता मटका बेचता रहा तो मेरा धंधा तो बंदा हो जाएगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद अचानक गांव के मुखिया के घर से चांदी का एक पुराना कलश गायब हो गया। जगतराम तुरंत पंचायत में पहुंच गया। गांव वालों, कल रात मेरे घर से चांदी की कलश चोरी हो गई। किसने चोरी की ये साफ साफ बता दो, नहीं तो पकड़े जाने पर अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुखिया जी, कल रात मैं मोहन को आपके घर के पास घूमते देखा था। हो सकता है उसने चोरी की हो। ये सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। मोहन को पंचायत में बुलाया गया। मोहन, क्या कल रात तुम मेरे घर के पास थे? क्या तुमने मेरे घर से चांदी की कलश चोरी की है? नहीं मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की है, और कल रात तो मैं अपने घर में था। तो क्या सेठ जी झूठ बोल रहे? नहीं मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं तो मोहन के घर तलाशी लेके देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ मोहन की घर की तलाशी लो। लेकिन जगतराम ने चालाकी से पहले ही मोहन की झोपड़ी में वो कलश छुपा दिया था। जब तलाशी ली गई तो कलश वहीं मिल गया। पूरा गांव गुस्से में आ गया। चोर, इसे गांव से निकाल दो। मोहन बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मोहन, चांदी की कलश तुम्हारे घर से मिला है तो चोरी तुमने ही की थी। अब चोरी और झूठ बोलने की सजा भी भुगतो। पंचायत तुम्हें गांव निकाला देती है। आज शाम तक गांव छोड़कर चले जाना। पंचायत ने फैसला सुना दिया। ये सुनकर कान्हा रोने लगा। बूढ़ी दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम होते होते मोहन अपना थोड़ा सा सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया। तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कान्हा बोला, बाबा, क्या सच बोलने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है? क्या भगवान जी हमसे नाराज हैं? नहीं बेटा। चलते चलते वे पहाड़ों के बीच एक पुरानी खंडहर तक पहुंचे। वहां टूटी दीवारें थीं, लेकिन बारिश से बचने की जगह थी। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे मोहन ने पास की मिट्टी से फिर बर्तन बनाना शुरू कर दिया। एक दिन कान्हा खंडहर के पीछे खेल रहा था, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया। पत्थर हटाते ही नीचे लोहे का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। मोहन ने संदूक खोला। अंदर पुराने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती मूर्तियां थीं। मोहन ने उन सिक्कों से पास के कस्बे में छोटी दुकान खोल ली।